अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको अपनी रहमत व बरकत और नेमतों के साथ ले रखा होगा इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको आयतुल कुर्सी के अहम राज बताऊंगी और इसकी ताकत के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा इस आयत की शान क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आयतुल कुर्सी के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं, ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने स्किप नहीं करना, इसे पूरा देखना है और इसे आगे ज़रूर शेयर करना है क्योंकि ये सदका जारिया है। आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत। इसमें अल्लाह की ताकत के बारे में जिक्र किया गया है, अल्लाह की ताकत बयान की गई है और ये हर लिहाज से बहुत ही पावरफुल आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला की बादशाहत का जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला के अज़ूज़ुल जलाल होने का जिक्र किया गया है और ये भी कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। और जैसा हम ये भी जानते हैं कि आयतुल कुर्सी जो है ये हमारी जानो माल की हिफाजत करती है, हमें बुलाओं से बचाती है, हमें नागहानी आफात से भी बचाती है। हज़रत अबी काब से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कई बार पूछा कि क्या तुम जानते हो कि कुरान की सबसे पावरफुल आयत कौन सी है? तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फरमाया कि अल्लाह और उनके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आयत आयतुल कुर्सी है। और एक और आयत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के अंदर सूरह बकरा में एक ऐसी आयत मौजूद है जो तमाम आयात की सरदार है और जिस घर में भी पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल भागता है। और खुशखबरी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे सिर्फ मौत ही रोक सकती है जन्नत में दाखिल होने से। यानी अगर वो इंसान मर जाता है तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। और जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है वो इंसान अल्लाह की पनाह में रहता है, किसी भी किस्म की तकलीफ से वो बचा रहेगा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता, ना ही उस घर पे किसी किस्म का सहर या जादू हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर नहूसत ना छाए, आपके घर पर सहर ना हो, जादू ना हो, आपका घर मुफलसी से बचा रहे, आपके घर में रिस्क की कमी ना हो, रिस्क की कुशादगी हो, ये जो कहते हैं कि रिस्क की बंदिश हो गई है, फलाने काम की बंदिश हो गई है, ये कभी ना हो, तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। आप ये काम हर फ़र्ज नमाज के बाद भी कर सकते हैं। फ़र्ज नमाज के बाद अगर आप 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर पे फूंक लेते हैं, अपने ऊपर फूंक लेते हैं, अपने घर वालों को दम करते हैं, तो यकीन जानिए आप हर किस्म की तकलीफ से महफूज रहेंगे। फिर ये काम आप सुबह फजर की नमाज के बाद भी स्पेसिफिकली कर सकते हैं और इसके अलावा रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले किया करते थे। जब वो सोने लगते थे तो वो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंकते थे और फिर अपने जिस्म पर अपने हाथ को फेरते थे। इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या किसी भी किस्म की जहनी अजियत से गुजर रहे हैं, अगर वो आयतुल कुर्सी का विर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके भी मसाइल हल फरमाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। वो जहनी सोचें जो इंसान को हर वक्त परेशान करती रहती हैं, अल्लाह ताला उनसे भी निजात दिलाएगा। कोई ऐसा इंसान जो खुद आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ सकता, यानी इस हद तक बीमार है या इस हद तक जो है वो किसी भी किस्म की तकलीफ में मुब्तला है कि उसके लिए खुद अल्फाज अदा करने मुश्किल हैं, तो घर का कोई भी फर्द आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके ऐसे इंसान को पिला सकता है और इंशाल्लाह उसको शिफा मिलेगी। इसके अलावा एक और अमल जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप आयतुल कुर्सी को लिख कर अपने पास भी रख सकते हैं। घर से निकलने से पहले आप आयतुल कुर्सी को पढ़कर खुद पर फूंक सकते हैं। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे, पनाह में रहेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप आयतुल कुर्सी को लिख कर अपने पास रख लें, चाहे अपने पर्स में रख लें, अपने वॉलेट में रख लें, अपनी सवारी में रख लें। जैसे आपके पास अगर गाड़ी है, आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो आप गाड़ी के अंदर भी इसे लिख कर रख सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको हर तरह की मुसीबत से महफूज रखेगा, हर तरह की नागहानी आफत से महफूज रखेगा। और शैतान उस घर से कोसों दूर भागता है जहाँ पर आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाती है, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है। कई मैसेजेस मुझे ऐसे भी रिसीव होते हैं जिनमें लिखा होता है कि घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलता रहता है या घर के कुछ ऐसे अफराद हैं जो घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रखते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी की ऊंची आवाज़ में घर में तिलावत किया करें, घर वालों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया करें और इंशाल्लाह घर में जो लड़ाई झगड़ों की नहूसत छाई रहती है आपको उससे भी निजात मिलेगी। याद रखिए कि घरों में भी लड़ाई झगड़ों की सबसे बड़ी वजह शैतान होता है। शैतान अपनी नहूसत फैलाता है, घर वालों के दिलों को बददिल करता है एक दूसरे के लिए और घरों में लड़ाई झगड़े करवाता है, क्योंकि जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं उसका मकसद पूरा होता है। तो इस मकसद को ख़त्म करने के लिए आयतुल कुर्सी एक सबसे बेहतर शील्ड है।
اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں یہیں سے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے، اس انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص جو ہے وہ ایک جن سے ملا اور اس نے اس جن سے کہا کہ آؤ کشتی کرتے ہیں، تم میرے ساتھ مقابلہ کرو، اور اگر تم مقابلے میں جیت گئے اور میں ہار گیا تو میں تمہیں ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جو آیت تمام آیتوں کی بادشاہ ہے، اور اس آیت کو سیکھنے کے بعد اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد شیطان کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس جن نے اس انسان کے ساتھ کشتی کی اور یوں ہوا کہ وہ انسان جیت گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان کون تھا؟ وہ انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی ہاں، وہ انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے قصے تو سنے ہی ہوں گے۔ پھر حضرت عمر نے اس جن کو آیت الکرسی سکھائی اور انہیں بتایا کہ یہ آیت تمہاری حفاظت کرے گی، جب بھی تم اس آیت کو پڑھو گے شیطان تمہارے پاس سے دور بھاگ جائے گا، یہ آیت تمہیں طاقت بخشے گی، یہ آیت تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دے گی جو کہ اللہ کی طرف سے ہو، اور اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو چاہے آپ گھر میں داخل ہو رہے ہوں یا گھر سے باہر نکل رہے ہوں، آپ نے ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ انشاءاللہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں اور برکات بھی شامل ہوں گی۔ اللہ آپ کے گھر پر فضائل کی بارش کرے گا، برکات کی بارش کرے گا، اور آپ کو رزق سے بھی نوازے گا، شیطان سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کسی بھی قسم کے جادو سے، سحر سے اور حسد سے بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ کام آپ فرض نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے آپ نے لازمی کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کئی طریقے آپ کو بتا دیے گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کو فالو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں پر ایک احسان ہے تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں، فقر سے، رزق کی تنگی سے، شیطان سے ہم اپنی حفاظت کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں صرف اس ایک آیت کے ذریعے۔ اور یہ وہ علم ہے جو آپ نے صرف اپنے تک نہیں رکھنا، آپ نے آگے لوگوں تک بھی ضرور پہنچانا ہے، اسے شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں جانتے انہیں بھی اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کس قدر برکات اور فضائل نازل کی ہوئی ہیں اپنی قرآن میں آیات کے ذریعے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں پریشانیوں کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں، ہم نے یہ آیات، اللہ تعالیٰ کی وہ حکمتیں جو قرآن میں شامل ہیں ان کو اپنایا نہیں ہوا، ہم اس سب سے دور ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ہمیں دنیاوی معاملات کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، بہت علم ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے کس قدر راز جو ہیں وہ پوشیدہ کیے ہوئے ہیں جو ہمارے ہی فائدے کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ یوٹیوب کا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی میں اویلیبل ہوں، اس کا لنک میری بائیو میں دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔